नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बीते दिनों यानी कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई की। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले को सुना। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े कई आरोपियों को बेल दी, जिसमें आपको बता दें कि गुलफिशा फातिमा हैं, मीरान हैदर हैं, शिफाउर रहमान हैं और मोहम्मद सलीम और शादाब अहमद को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। लेकिन जो 2 मुख्य चेहरे थे, जो पिछले कई साल से जेल में बंद हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद, इन दोनों में से किसी को बेल नहीं मिली। और आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के कि आखिर शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील शम्स तबरेज़ जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्यों बार-बार इनकी ज़मानत याचिका खारिज हो जा रही है? सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हिंदी टॉप पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, पहले ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से ये फैसला आया, उस पर हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बेसिकली जो शर्जील इमाम, उमर खालिद का मामला है, बेसिकली जी, टोटल इसमें जो है डेली रॉयट्स केसेस में 7 एक्यूज्ड हैं, जिसमें 5 को जी, इन्होंने बेल ग्रांट किया है, 2 को डिनाई किया है और साथ में ऑब्जर्वेशन भी दिया है इसके अंदर के चूँकि इनका जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है, जो एविडेंस है, वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। सो प्राइमा फेसी एट दिस स्टेज एप्रोप्रिएट नहीं है और साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन भी दिया है कि विद इन 1 ईयर अगर प्रोसिक्यूशन जो है जो प्रोटेक्टेड विटनेस हैं, इसको अगर एग्जामिन नहीं करते हैं, देन दे कैन अगेन गो टू द कोर्ट एंड रिन्यू द बेल पिटीशन व्हाटएवर जो भी उनकी क्या नाम है सिचुएशन होती है, दे कैन कम। सो ये अभी जजमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नहीं तो इसमें जैसे कि एक वकील होने के नाते तो आपको लग रहा था कि अभी जब सुनवाई होने वाली थी तो बाकी लोगों को बेल मिली, तो ऐसा लग रहा था सुनवाई होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या आभास लग रहा था कि क्या उमर खालिद को या फिर शर्जील इमाम को बेल इस बार हो जाएगी? देखिए, एज़ सच जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के और केसेस में जजमेंट्स की बात है रिगार्डिंग बेल, यहाँ तो जी, कोई सिर्फ बेल की बात होगी बिकॉज़ ट्रायल तो कंक्लूड अभी हुआ नहीं है, ट्रायल बल्कि अभी जी, शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी इन लोगों की कस्टडी मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं, अभी तक प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट सॉरी इसके अंदर चार्ज फ्रेम नहीं हुए। तो डिले तो है बट लेकिन देयर आर वेरियस जजमेंट गुरबख्श सिंह का जजमेंट है जिसमें ये है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट खुद इन सब चीज़ों पे स्ट्रेस करते हैं और दूसरा कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक सिटीजन के लिए कि इसके अंदर लिबर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रूल्स एंड बेल का जो ये भी है कि डे बाय डे कस्टडी भी जो है सिचुएशंस चेंज करती है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप बेल मूव कर सकते हो। क्योंकि ये यूएपीए है एक्ट इसके अगेंस्ट शजील इमाम और क्या नाम उमर खालिद के अगेंस्ट। म तो इन सिचुएशंस में कोर्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होती है और लेकिन साइमल्टेनियसली अगर जनरल इसकी बात करें तो जनरल केसेस में तो बेल के स्टेज पे ये सब चीज़ें उतना देखे माने नहीं रखता और इस सिचुएशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी कस्टडी ऑलरेडी 5 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है और अभी तक ट्रायल कमेंस नहीं हुआ है। तो प्री ट्रायल हम कन्विक्शन है ये विच इज जी, टोटली अगेंस्ट द लॉ, विच इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये है। जी। हम अभी जानना चाहेंगे कि अभी जब बाकी 5 लोगों को बेल मिली, तो सबके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम भी थे। इन दोनों को बेल क्यों नहीं मिला और किस आधार पर इनकी जो है ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई? एक नॉर्मल इंसान, आम आदमी के ज़हन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बेल नहीं दी जा रही है? थोड़ा इसको आसान देखिए, भाषा में अगर आप समझाएँ तो? आसान में तो जब तक जजमेंट सामने नहीं आता उसको मतलब नहीं हुँ, कहना मुश्किल होगा। बट लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ बीइंग ए लॉयर और बीइंग ए क्या नाम है डिफेंस ऑलवेज मतलब नहीं हमने हमेशा डिफेंस को ही प्रेफर किया है। जी, बेसिकली इन सब केसेस में बेल मैंने पहले भी बताया है सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहता है कि भाई बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन इस केसेस में ऑब्जर्वेशन तो कोर्ट ने दिया है जो सुनने में आया है कि भाई हुँ, शर्जील इमाम उमर खालिद के प्राइमा फेसी जो है इसके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस है।
लेकिन अगर एविडेंस है, सपोज कर लो सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि लॉन्ग इनकार्सिनेशन जो है वो नहीं करना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, सिटीजन्स की लिबर्टी को क्या नाम है आप ऐसे नहीं मार सकते हो, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। और भी केसेस में देखा जाए, बहुत सारे पहले भी केसेस हुए हैं। आप प्रज्ञा ठाकुर का केस ले लीजिए, आप पुरोहित का केस ले लीजिए, ऑल्दो कस्टडी हुई लेकिन बेल उनकी भी हुई है। तो मेरे समझ से सिचुएशंस तो वाकई थोड़ी सी मतलब कि चिंताजनक है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बिना ऑर्डर देखे हम वैसे भी कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हमें पता चला है प्रेस के जरिए और वैसे जो समझ में आया है कि इनके अगेंस्ट प्राइमा फेसी जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हालांकि इस स्ट्रॉन्ग एविडेंस जब तक ट्रायल नहीं कमेंस होता, तब तक जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये तो वन साइडेड स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की। प्रोसिक्यूशन तो बहुत कुछ कहता रहता है, लेकिन लास्ट में क्या उसको प्रूफ कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी सीन। और इसमें पर्सनल लिबर्टी तो इन्वॉल्व है ही। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन जो दिया है मेरे समझ से, और इसमें देना चाहिए टाइम फ्रेम में, कि या तो कहता है कि विद इन 6 मंथ इसको ट्रायल को कंक्लूड करो, इसके अंदर क्या नाम है जो भी चीजें हैं डे टू डे हियरिंग करके, और एक डेजिग्नेटेड कोर्ट को, उसी कोर्ट को सिर्फ इस मैटर के लिए असाइन करता कि आप 6 महीने के अंदर में पूरे ट्रायल, जितने भी सुनने में आए कि इसमें 800-900 विटनेस भी हैं जिनको एग्जामिन करना है, विच इज नॉट इजी, क्योंकि इसमें 7 और सर एक्यूज मैं हैं आपको और रोकना भी लॉयर्स चाहूंगा। होंगे। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं भी एक पढ़ रहा था खबर कि उसमें ये रिपोर्ट किया हुआ था कि कुछ वकीलों का मानना है कि उमर खालिद के जो खिलाफ है वो सबूत जो है वो कमजोर हैं हम्म। और उसके बावजूद देखिए, भी जमानत याचिका उनकी खारिज हो जा रही है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव नॉट गॉन टू द चार्जशीट। और हुँ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर बेल पे आया है, जो ऑब्जर्वेशन आया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अगर सपोज इनके अगेंस्ट अगर कम होता तो सुप्रीम कोर्ट जी, बेल देती, क्यों नहीं देती? ऑब्वियस। अगर सपोज भाई, या तो मैं तो बायस नहीं बोल सकता, बट हुँ, 5 को उन्होंने दिया, 2 को क्यों नहीं दिया? अगर ये बोल रहे हैं कि इनके अगेंस्ट उतना एविडेंस नहीं है, तो अगर एविडेंस नहीं है तो दे शुड फाइल, आप बताओ कोर्ट को, या फिर कोर्ट को आपने हुँ, क्या नाम है अपने जो आपके पास जो मटेरियल थे उसको आपने प्रॉपर नहीं रखा, अगर आप कह रहे हो। हुँ, अदरवाइज जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली तो कोर्ट ने बोला है कि प्राइमा फेसी इन दोनों के अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स हैं, जो इस स्टेज में हम बेल ग्रांट नहीं कर सकते। हुँ। अभी ट्रायल की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर ट्रायल शुरू होने में क्यों देरी हो रही है? आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रायल क्या होता देखिए, है और ट्रायल होने में क्यों आखिर देरी हो रही है? पिछले 5 साल से वो दोनों बंद हैं जेल में। बिल्कुल सही है। देखिए, बेसिकली प्री ट्रायल कन्विक्शन तो इसको इस ये बिल्कुल मैं केस इसको मानता हूँ, बिकॉज़ आप किसी बंदे को विदाउट ट्रायल आप इतना ज़्यादा लंबा इनकार्सिनेशन नहीं कर सकते। ये लॉ भी कहता है। इस बहुत सारे जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद क्लियर होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कहती है नहीं जी, आप प्री ट्रायल कन्विक्शन नहीं कर सकते। तो सेम सिचुएशन है। ट्रायल तो वाक़ई मतलब इसमें कमेंस हो जाना चाहिए। चार्जशीट जैसे ही फाइल हुई, स्क्रूटनी जैसे ही हुआ, उसके बाद ट्रायल कमेंस। अभी तक मुझे समझ में नहीं आता कि चार्ज तक फ्रेम नहीं हुआ इसके अंदर में। जब तक चार्ज नहीं फ्रेम होगा ट्रायल कैसे कमेंस होगा? तभी तो एविडेंस आएंगे, तभी तो प्रोसिक्यूशन विटनेस करेगा। इसमें प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे लैचेस है। आई डोंट नो कि, हालांकि जो मुझे सुनने में आया है उसमें ये है कि प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि डिफेंस ने डिले किया है। भाई, डिफेंस ने अगर डिले किया है तो आप कहाँ हो? 5 साल से आप अब तक ट्रायल नहीं कमेंस करवा पा रहे हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। You cannot जी, put anybody indefinite in custody. It's a prolonged incarceration without trial. आप प्री ट्रायल कन्विक्शन का केस है ये, अगर देखा जाए तो। इसके प्रोसिक्यूशन की बहुत सारे जवाबदेही है इस पे कि भाई आप लेकिन बट देखिए, बहुत सारे सिचुएशंस में आता है, या तो डेजिग्नेट कोर्ट कर देता। अब जो ऐसे इनका ऑर्डर आया है कि विद इन 1 ईयर अगर प्रोटेक्टेड जो भी विटनेस हैं उनको आप एग्जामिन करो, नहीं करते हो तो उनको उसने राइट दिया है कि यू कैन अगेन कम टू सुप्रीम कोर्ट और वट एवर जो भी कंसर्न कोर्ट में यू कैन मूव फॉर बेल। तो अगर ये नहीं होता, बट वो सिचुएशन कब आएगा, क्या नहीं आएगा, आपको इसमें डायरेक्शन देना चाहिए कि आप विद इन 6 मंथ सारे ट्रायल को कंक्लूड करो। जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, करो उस चीज को। उसमें दोनों के लिए बेटर है, प्रोसिक्यूशन के लिए बेटर है, डिफेंस के लिए बेटर है। लेकिन अभी तो प्रोसिक्यूशन की लैचेस बताएंगे कि दे हैव नॉट डन देयर ड्यूटीज। व्हाई?
because without trial you cannot put anybody for indefinite incarceration, and that too 5 years. It's not a small period. बिल्कुल, एक सजा के बराबर ही है मेरे ख्याल से, 5 साल कम नहीं होता है। सजा जो भी है आप नहीं कर सकते ना। आप प्री ट्रायल कन्विक्शन, ये प्री ट्रायल कन्विक्शन है। आप कन्विक्शन भाई देखिए, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा तो ये दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक और डायरेक्शन देना चाहिए मेरे हिसाब से कि विद टाइम बाउंड इसके अंदर बोल देते कि विद इन 6 मंथ आप इसको कंक्लूड करो, और सिर्फ उस कोर्ट को डेजिग्नेट करते कि आपको ये केस क्या नाम है, सारे विटनेस को एग्जामिन करके जो भी डॉक्यूमेंट्री आ रहे हैं, एविडेंस आ रहे हैं, जो भी विटनेस आ रहे हैं उसको आप एग्जामिन करो, फिर डिफेंस अगर कोई चीज लाना चाहता है उसको एग्जामिन करो, देन उसको कंक्लूड करो। ये डायरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, ऐसे में लगता है कि कितने दिन ये ऐसे लंबा और मामला खींच सकता है? क्योंकि कोई टाइम पीरियड तो दिया नहीं गया है। नहीं, इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विद इन 1 ईयर आप जितने भी विटनेस हैं, प्रोटेक्टेड विटनेस हैं, गवाह उनको जो हैं आप उनके। एग्जामिन हाँ, करो। और एप्लीकेंट को, अपेलेंट को ये लिबर्टी दिया है कि अगर बाय द वे नहीं होता है देन यू कैन कम टू द कोर्ट, ये उसने बोला है। भाई देखिए, बेसिकली ट्रायल का तो कोई अंत नहीं होता, बट लेकिन चूंकि 5 साल इज अ बिग टाइम। हम लोग भी मैटर्स करते हैं, हीनियस एक से एक रेप केसेस होते हैं, मर्डर केसेस होते हैं, 5 साल में तो ट्रायल कब का कंक्लूड हो जाता है, क्योंकि बंदा कस्टडी में होता है। कस्टडी कल को तो ये नहीं है कि जी वो नहीं आया, उनके वकील नहीं आए और क्या नाम है ये सबमिशन नहीं हुआ। इसमें तो सारे बंदे कस्टडी में हैं, जो भी डेट्स आएंगे उस पर उनको आना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन इज बाउंड टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, देन व्हाई द डिले? इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इट्स अ वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ये जो एक्यूज्ड हैं उनकी लिबर्टी को और जो उनका फंडामेंटल राइट्स है उस पे इफेक्ट है। इट्स ए वायलेशन, इट्स ए कंप्लीट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 कहता है, खोल खोल के कहता है, ठोक ठोक के कहता है कि भाई लिबर्टी को आप ऐसे कर्टेल नहीं कर सकते किसी का, ये तो हमारा राइट्स है। अदरवाइज तो कोई भी आएगा, इनकार्सेनेशन कर देगा, 10 साल की कस्टडी, ऐसे ही प्री ट्रायल चलता रहेगा, ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा, तो ऐसे चलता रहेगा ना मैटर। बड़े से बड़े केसेस में हो जाते हैं। आप देखो पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। देखो आप क्या नाम है, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट कितने दिन में हाँ, अभी सॉर्ट हमने आउट हो देखा गया। था मालेगांव बम ब्लास्ट। हाँ, हो गया। आप ट्रायल तो कंक्लूड करो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें स्टेट की लैप्सेस है, स्टेट की क्या नाम है जिम्मेदारी होती है कि आपको प्रोसिक्यूशन जो भी है आप उसको पुट इन करना है। आज तक चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये डिले कर रहे हैं। अरे भाई वो क्यों डिले करेंगे? आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इवन कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है इस चीज को स्ट्रांगली क्या नाम है देखें, बिकॉज इसमें नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। यू कैन नॉट पुट एनीबडी फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ इनकार्सिनेशन, दैट टू विदाउट तो ट्रायल। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर न्याय, एक सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद होती है और वहीं पे इस तरह के अन्याय किया जा रहा है, अगर कह सकें हम तो, क्योंकि इतने दिनों तक आप रखते हैं किसी को और वो तमाम चीज़ें हैं जो ट्रायल नहीं हो पा रही हैं, तो कैसे आखिर उम्मीद करे आदमी कि न्याय मिलेगा? देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की आप देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो एक केसेस में मत नहीं है, बहुत सारे पूरे देश को हुँ, देख रहा है। बहुत सारे जी, देश के जितने भी टॉप मोस्ट केसेस होते हैं ऑलरेडी इतनी क्या नाम है जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इतनी लंबित हैं, बहुत दिनों दिनों से मतलब नहीं उनका सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट तो एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन इसमें जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है 1 ईयर का, अगर इसमें नहीं होता है तो 1 ईयर में तो इनको ट्रायल तो मुझे नहीं लगता कि कंक्लूड कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो उनपे एग्जामिन करें, उसको क्या नाम है लाएं। ये चीज जिम्मेदारी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। सुप्रीम कोर्ट तो एक डायरेक्शन दे सकता है, हर ट्रायल में नहीं आ सकता है। ट्रायल में तो अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ही उस चीज को देखेगी, स्टेट ही प्रोसिक्यूशन ही उसको देखेगी, या फिर डिफेंस है उसके अंदर में। डिफेंस तो बेचारा हैंडीकैप होता है, बिकॉज प्रोसिक्यूशन को विटनेस लाना है, उनको लेके प्रोड्यूस करना है, एग्जामिन करवाना है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो हुँ। स्टेट तो ओवरऑल जो है ना, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर। थोड़ा-सा आप ये समझाइए कि अगर बाय द वे जो 1 साल का टाइम दिया गया है, उस दौरान एग्ज़ामिन किया जाता है, गवाहों को देखा जाता है और तमाम चीज़ें की जाती हैं। फिर जब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, फिर सुनवाई हुई होगी। उसके बाद क्या लगता है कि इस केस में क्या मोड़ आने वाला है? आप अपने अनुभव से मैं आपसे पूछ अब रहा हूँ। देखिए बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा कि इनके अगेंस्ट एविडेंस क्या आता है।
जो विटनेस हैं वो क्या डिपोज करते हैं कोर्ट के अंदर में, क्या इनके अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ रहे हैं, कोर्ट उस चीज को भी देखेगी। कोर्ट अल्टीमेटली अभी भी बेल के स्टेज में हालांकि ये सब चीज नहीं देखा जाता है, क्योंकि डिफेंस का सबसे बड़ा जो इसके अंदर ये था कि लॉन्ग इनकार्सेनेशन, 5 साल की कस्टडी और डिले इन ट्रायल, ये बहुत बड़ा टूल था। लेकिन चूंकि यूएपीए इसमें लगा हुआ है, इसलिए चूंकि एंटी नेशनल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए स्टेट का सब्जेक्ट हो जाता है, तो कोर्ट भी इस पे थोड़ा सा स्ट्रांग होती है, स्ट्रिक्ट होती है। अदरवाइज और सब मैटर्स में कोर्ट को कोई हेजिटेट नहीं करता बेल ग्रांट करने के, क्योंकि इसके अंदर में स्टेट का जो सॉवरेंटी है वो इन्वॉल्व होती है, जो एलिगेशन इन पे कॉन्स्पिरेसी का है अगेंस्ट स्टेट है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई। अदरवाइज ट्रायल तो जनरली जनरल मैटर में विद इन 5 years तो, और बंदा अगर कस्टडी में है तो 5 years में तो ट्रायल हो ही जाता है जनरल मैटर्स में। हाँ, बिल्कुल। आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बता दीजिए कि यूएपीए जो उन पे लगा है वो क्या है, क्योंकि एक देखिए मामले में शायद। हाँ जी। यूएपीए बेसिकली एंटी नेशनल एक्ट्स जो होता है उसमें, उस केसेस में यूएपीए एक्ट लगता है। इनके अगेंस्ट जो दिल्ली रॉयट्स हुए हैं, मेन इनके अगेंस्ट एलिगेशन ये है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी लार्जर लेवल पे की। हालांकि डिफेंस कुछ और कहता है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का केस है कि भाई इन्होंने दिल्ली जो दंगे हुए इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, इन्होंने पूरा धरना प्रदर्शन जो भी चीजें हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को रन करने में हर्डल्स की है, और लार्जर लेवल पे कॉन्स्पिरेसी की है, जिसके अंदर में इतने लोगों की मौत भी हुई है, उसमें सब हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं उसके अंदर में। तो डेथ तो इज डिफरेंट इशू, बट लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई इतने चीज, ये तो ब्लाइंड केसेस हैं अगर देखा जाए। एविडेंस के बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्या एविडेंस आता है क्या नहीं आता है, वो डिपेंड करेगा कल को प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस लेके आती है, कौन कौन से इनके अगेंस्ट चीजें रिकॉर्ड्स पे आते हैं जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट शो करता है। अभी तो सिर्फ वन साइडेड स्टोरी चल रही है, वो भी स्टोरी अभी ओपन नहीं हुई है, चूंकि ट्रायल अभी कमेंस नहीं हुआ है। ट्रायल जब तक एविडेंस नहीं आएगा तो कोई इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा इस स्टेज में। एक सवाल है सर, मेरे जहन में भी घूम रहा है कि ऐसे मुंबई वाले केस की हमने बात की, अगर अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम की बात होती है, इतने दिन जेल में गुजारने के बाद और फिर निर्दोष साबित बहुत सारे केसेस में हुए हैं लोग, उसको आप कैसे देखते हैं कि जिसका अ, आरोप लगते हैं फिर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं, देखिए पहले भी उनकी बहुत सारे भरपाई कैसे होती? हाँ। नहीं बहुत सारे केसेस हमने भी देखे हैं। टाडा मैटर पहले हुआ करता था, अभी तो चूंकि देखिए यूएपीए वगैरह आ गया है। देखिए बेसिकली अल्टीमेटली बहुत 10 साल 20 साल के ट्रायल के बाद लोग इनोसेंट साबित होके आ जाते हैं। उसके बाद अगर सपोज आप बिल्कुल इनोसेंट होके आए हो तो यू कैन सू अगेंस्ट द स्टेट एज वेल, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को आप चैलेंज कर सकते, कॉम्पनसेशन के लिए आप बात कर सकते हो। लेकिन सब एक चीज बताइए, कोई यंग लड़का है, जैसे इन सब चीजों में जो लड़के दिख रहे हैं 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल के बच्चे हैं, अगर कल को ये 10 साल की इनकी कस्टडी हो जाती है, 5 साल की कस्टडी हो जाती है, और खुदा न खास्ता कल को ये बरी हो जाते हैं, कोई एविडेंस इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आता है, तो डेफिनेटली कोर्ट को तो सोचना चाहिए। इवन स्टेट की जिम्मेदारी होती है इसमें, क्या नाम है, कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है कि भाई कल को इन सब स्टेज में कल को अगर इनका इक्विटल हो जाता है, बरी हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। भाई देखिए हमें तो राइट्स ये है कि कल को हम कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं स्टेट से कल, लेकिन बट हमारी जो लाइफ है, जो यंग स्टेज है, जो इतना इंपॉर्टेंट लाइफ है, अगर इनकार्सनेशन मेरा 5 साल 10 साल का हो जाता है, जो जो भी इसके अंदर हैं, या और भी जितने मैटर्स में लोग कस्टडी में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली दे कैन क्लेम, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लॉस ही है, लॉस ही है, लॉस ही है एट द एंड ऑफ द डे। मतलब इट्स अगेन वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत कि आपने इन तमाम मुद्दों पर आसान भाषा में समझाया लोगों को, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी इस केस की सुनवाई हो रही है और दिल्ली दंगे जो हैं उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, और जल्द ही इन दोनों को के ट्रायल को शुरू किया जाएगा, और शायद इस पर जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो लोग स्वीकार करेंगे ही, लेकिन ये उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द ही इस मामले पर कोई सुनवाई हो। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे हिंदी टॉप, मेरा नाम है जानी सार खान।
Audio Jungle.